हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। तो रिवीजन सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द है, तो इसीलिए हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। तो ये सभी पोस्ट के लिए वैलिड होगा, किसी एक पोस्ट के लिए नहीं है। सभी पोस्ट में अवार्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस रहेंगे ही। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या है उसके बारे में थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे चलेंगे। तो ये भारत गणराज्य के टोटल 6 खेल पुरस्कारों को दिया जाने वाला एक सामूहिक नाम है। इसके अंतर्गत टोटल 6 अवार्ड्स होते हैं, 6 डिफरेंट स्पोर्ट्स अवार्ड। और यह किसी भी खिलाड़ी के लिए सर्वोच्च वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। जैसे कि नागरिक के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, उसी तरीके से एक स्पोर्ट्समैन के लिए सर्वोच्च वार्षिक पुरस्कार होता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो हर कैटेगरी का अलग अलग एक सर्वोच्च सम्मान होता है। यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो यह अवार्ड जो है भारत के प्रेसिडेंट द्वारा 29 अगस्त को हर साल वितरित किया जाता है। तो जैसा कि हमने यह देखा, 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब चलिए देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, माका ट्रॉफी, इसका फुल फॉर्म होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और सबसे लास्ट में होता है आपका तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो ये मिला के टोटल आपका हो गए 7 अवार्ड्स, जो कि 6 अवार्ड्स तो ये हो गए और अलग एडिशनल ये होता है, इसको भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के साथ ही दिया जाता है। चलिए एक एक करके इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में, और यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 1991 से 2021 तक इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यह किन लोगों को दिया जाता है? तो पिछले 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन यानी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों को यह प्रदान किया जाता है। प्राइज में क्या क्या होता है? एक मेडल, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए कैश प्राइज। इसके सबसे पहले विजेता थे, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, विश्वनाथन आनंद। ये हैं विश्वनाथन आनंद जी। ये इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर भी थे और पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उससे ये सम्मानित किए गए थे 1992 में। अब हम लोग देखते हैं 2024 में टोटल 4 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया है। तो वह 4 व्यक्ति कौन है? डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। तो इनके स्पोर्ट से भी रिलेटेड, मतलब किस स्पोर्ट से ये प्लेयर हैं वह भी हमें जानना जरूरी है। तो डी गुकेश ये चेस से रिलेटेड है, ये काफ़ी फेमस है। आप लोगों ने इनका रील भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। ये मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन है, उनको इन्होंने हराया था। तो मैग्नस कार्लसन ने वो टेबल पे हाथ पटक के जिस तरीके से सडनली वो उठ के गया, वो थोड़ा सा एक डिफरेंट था, तो उसी के कारण वह रील जो है बहुत वायरल हो रहा था। उसमें विनर डी गुकेश ही थे, इंडिया के हैं। इनकी विशेषता क्या है? तो ये वर्ल्ड के सबसे युवा यानी सबसे यंगेस्ट चेस चैंपियन है और ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी इंडिया टीम के कैप्टन हैं और इन्हीं के नेतृत्व में हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रवीण कुमार, तो इनका संबंध पैरा एथलेटिक्स से है और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और सबसे लास्ट में है मनु भाकर जी, तो इनका संबंध शूटिंग से है और यह पहली भारतीय हैं जिन्होंने एक ओलंपिक एडिशन में 2 मेडल जीता है। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, अर्जुन पुरस्कार। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और यह कम से कम 4 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों को ही यह प्रदान किया जाता है। प्राइज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो एक अर्जुन की कांस्य स्मूर्ति यानी ब्रॉन्ज स्टैचू, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए कैश प्राइज। 2024 में टोटल 32 खिलाड़ियों को इससे सम्मानित किया गया है। ये देखिए यही मेडल मिलता है, यही ब्रॉन्ज स्टैचू है अर्जुन का। इसमें टोटल 32 खिलाड़ी को अवार्ड दिया गया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, क्योंकि 32 खिलाड़ियों का नाम याद रखना पॉसिबल है नहीं। तो इस क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार 2024 में टोटल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आपका 32। अब आइए अगला अवार्ड देखते हैं हम लोग, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और यह खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक दिलाने वाले कोचेज को, कोचेज कौन होते हैं? जो स्पोर्ट्स में वो गाइड करते हैं, वह मेंटर रहते हैं। जैसे मैं यहाँ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक टीचर हूँगा, एक मेंटर हूँगा, एक एडुकेटर हूँगा, लेकिन मैं कोच नहीं कहलाऊंगा। कोच हमेशा स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं।
उन्हीं को यह प्रदान किया जाता है। इसकी दो कैटेगरी होती है, बेसिकली ये दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी और दूसरा रेगुलर कैटेगरी। प्राइज में क्या क्या होता है, तो द्रोणाचार्य की मूर्ति यही होता है प्राइज, प्रमाण पत्र और कैश प्राइज होता है दोनों कैटेगरी के लिए अलग। तो लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 15 लाख दिया जाता है और रेगुलर कैटेगरी के लिए 10 लाख दिया जाता है। अब कौन कौन इनके विनर हैं तो हम लोग देख लेते हैं दोनों कैटेगरी में। रेगुलर कैटेगरी में हम लोग देखते हैं किन किन को यह अवार्ड मिला है। तो श्री सुभाष राणा जी को पैराशूटिंग के लिए, मिस दीपाली देश पांडे जी को इनका संबंध शूटिंग से है, और श्री संदीप सांगवान जी को तो इनका संबंध हॉकी से। लाइफ टाइम कैटेगरी में किनको मिला है, तो श्री एस मुरलीधरन जी को इनका संबंध बैडमिंटन से है, और दूसरा है श्री अरमांडो अग्नेलो कोलाको, तो इनको मिला है फुटबॉल के लिए, मतलब ये फुटबॉल के कोच हैं। अब अगला अवार्ड देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार। तो इसको लाइफ टाइम अवार्ड भी बोला जाता है खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत। तो इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसे 2023 तक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ही कहा जाता था, लेकिन 2023 के बाद इसका नाम बदलकर अर्जुन पुरस्कार कर दिया गया। यह क्यों दिया जाता है, तो खेल में आजीवन उत्कृष्टता और सेवा देने के लिए। तो ऐसे खिलाड़ी जो कि रिटायर हो गए हैं और रिटायर होने के बाद भी योगदान दे रहे हैं, उन्हीं के लिए यह अवार्ड बनाया गया है। जैसे आप देख लीजिए, क्रिकेट में बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो रिटायर कर गए हैं, लेकिन फिर भी वो उस स्पोर्ट्स में एज कोच हैं वो और कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक अवार्ड कैटेगरी होना चाहिए। इनाम में क्या दिया जाता है, तो एक ध्यानचंद की मूर्ति, यही है अवार्ड, प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए कैश प्राइज। 2024 में टोटल 2 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह 2 व्यक्ति का नाम क्या है, सबसे पहले हैं श्री सूचा सिंह जी, इनका संबंध एथलेटिक्स से है, और दूसरे हैं श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी, इनका संबंध पैरा स्विमिंग से। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट, जीविका क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं कल 19 नवंबर से एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए। जिन लोगों को सब्जेक्ट नॉलेज का थ्योरी पढ़ना है, यहाँ मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज है, उसका क्रैश कोर्स होगा जो कि कल से स्टार्ट होगा, और इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 199 रुपए में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, कल से बैच स्टार्ट हो जाएगा शाम 4 बजे से। अब चलिए अगला अवार्ड देखते हैं हम लोग, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। इसको माका ट्रॉफी भी बोला जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956-57 में, और यह देश की उस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जिसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। प्राइज में क्या दिया जाता है, तो एक रोलिंग ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद अनुदान। तो 2024 में किस यूनिवर्सिटी को इससे सम्मानित किया गया है, आइए वह भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम है और इधर रैंक दिया गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी माका ट्रॉफी के विनर है, मतलब कि ये रैंक 1 पे है। फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सेकंड रैंक पे यानी फर्स्ट रनर अप है, और सबसे लास्ट में है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में बिलोंग करता है। यह 3rd पोजीशन पे है माका ट्रॉफी के रैंकिंग में, जिनको सेकंड रनर अप भी बोला जाता है। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। अब ये जैसे नाम से स्पष्ट है प्रोत्साहन, तो उसी तरीके का यह काम भी करता होगा। खेलों के प्रचार और विकास में योगदान देने वाले संगठन हो गए, कॉरपोरेट्स जैसे निजी या फिर सार्वजनिक, प्राइवेट या फिर पब्लिक, और व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जाता है जो खेल का प्रचार या फिर विकास में योगदान देते हैं। तो पिछले 3 वर्षों के दौरान खेलों के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब विनर कौन है 2024 में, तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अब चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिसमें 6 अवार्ड्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग अगला कैटेगरी देखते हैं, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1993-94 के दौरान, और वर्ष 2004 के बाद अन्य सभी 6 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो अभी हमने डिस्कस किया उसके साथ यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब यह अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो भारत में साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। अब इस अवार्ड का नाम प्रसिद्ध पर्वतारोही तेंजिंग नॉर्गे के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने एडमंड हिलरी के साथ पहली बार माउंट एवरेस्ट 1953 में उसकी फतह की थी। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, इसीलिए इनके नाम पे एक अवार्ड ही शुरू हो गया, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। इसमें प्राइज में क्या दिया जाता है, तो एक पदक, प्रमाण पत्र और कैश प्राइज कुछ। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बेसिकली 4 कैटेगरी में दिया जाता है, लैंड एडवेंचर के लिए, वाटर एडवेंचर के लिए, एयर एडवेंचर के लिए और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। चलिए एक एक करके इससे हम लोग देखते हैं किनको किस किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैंड एडवेंचर। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम लोग बिहार के एग्जाम देने वाले हैं, और तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड लैंड एडवेंचर कैटेगरी में जो विनर है वह उदय कुमार जी हैं, जो कि छपरा बिहार से बिलोंग करते हैं। इनको कौन सी गतिविधियों के लिए मिला है, कौन सा ऐसा उन्होंने साहसिक कार्य किया है, तो पश्चिम सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में माउंट रेनॉक जो कि 16,500 फीट की ऊंचाई पर है, उस पर सफलतापूर्वक उन्होंने चढ़ाई की, और उसके साथ 780 स्क्वायर फुट का
इंडियन फ्लैग को वहां पे प्रदर्शित किया है। इसीलिए उदय कुमार जी को लैंड एडवेंचर कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। अब चलिए अगला कैटेगरी देखते हैं, वाटर एडवेंचर। तो वाटर एडवेंचर में अवॉर्डेड हैं सयानी दास जी, जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने 14 घंटे 8 मिनट में इंग्लिश चैनल, 6 घंटे 42 मिनट में रॉटनेस चैनल, 18 घंटे 50 मिनट में मोलोकाई चैनल और 12 घंटे 40 मिनट में कैटेनिला चैनल को पार किया है तैर कर। तो इसीलिए वाटर एडवेंचर में तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं सयानी दास जी। अब चलिए अगला कैटेगरी देखते हैं हम लोग, एयर एडवेंचर। तो ये इससे सम्मानित किए गए हैं जितिन मलाइला कत्थुत विजयन जी को, जो कि कोच्चि केरल से बिलोंग करते हैं। अब इनको क्यों अवार्ड मिला है इसमें, तो उन्होंने फ्लैट फ्लाइंग में सबसे लंबे समय तक फ्री फॉल का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 2 मिनट 47 सेकंड का है। भारतीय ध्वज के साथ इन्होंने 42,431 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की और 36,929 फीट की ऊंचाई से इन्होंने भारतीय ध्वज के साथ सबसे बड़ी दूरी फ्री फॉल की है। एक और अचीवमेंट है उनका, तो उन्होंने लगातार 18 दिनों तक स्काई डाइविंग भी की है। तो यहाँ हमने तीनों कैटेगरी में देख लिया, लैंड, एयर और वाटर में, और अब सबसे लास्ट में है इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड में। तो इससे सम्मानित किए गए हैं उमेश मल्लिकार्जुन जिरके जी, जो कि पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ लोग मल्लिकार्जुन से कंफ्यूज करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, तो थोड़ा सा नाम ये सिमिलर है, लेकिन ये टाइटल आगे में जो है मल्लिकार्जुन जिरके है। उनको क्यों मिला है, तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट मनासलू, माउंट लोत्सो, माउंट कंचनजंगा, माउंट अन्नपूर्णा और माउंट धौलागिरी के अभियानों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है और विभिन्न पर्वतारोहण अभियानों के माध्यम से युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन भी किया है। ये बेसिकली देखिए एक एक्सपीरियंस्ड इंसान है। इन्होंने जो माउंटेनियर होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, उनको इन्होंने ट्रेन किया है और इनको मोटिवेट किया है। तो इसीलिए इस कैटेगरी में, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड, एडवेंचर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से रिलेटेड टॉपिक। अब बहुत जल्द ही दूसरा टॉपिक कुछ लाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।